अप्पू एंड द बनाना ट्री। सो स्टूडेंट्स, आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक एलिफेंट के ऊपर जिसका नाम है अप्पू। तो आइए जानते हैं क्या है इस स्टोरी में। अप्पू एट बनानास। अप्पू likes bananas very much. He plucks and eats bananas from the trees every day. One day he saw that the banana trees were drooping. It had not rained for a long time. तो इस कहानी में एक हाथी है जिसका नाम है अप्पू, और अप्पू को केले खाना बहुत पसंद है। वो हर रोज़ पेड़ पर से केले तोड़कर खाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अप्पू ने देखा कि जो केले का पेड़ है वो नीचे की ओर झुका हुआ है, यानी मुरझाया हुआ है, क्योंकि बहुत समय से बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने के कारण पेड़ को पानी भी नहीं मिला। और जब पेड़ों को या पौधों को पानी नहीं मिलता तो वो क्या हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। I must get water in my trunk, said Appu. He started walking toward the river. Appu drank water till he was happy. He bathed his body with his trunk. तो कहानी में आगे क्या हुआ, जब अप्पू ने देखा कि केले के पेड़ मुरझाए हुए हैं तो उसने कहा कि मुझे अपने ट्रंक में यानी अपनी सूंड में पानी भरकर लाना चाहिए। इसीलिए वो नदी की ओर चल पड़ा। और नदी पर पहुंचने के बाद अप्पू ने सबसे पहले तो जी भर के पानी पिया, और फिर पानी पीने के बाद उसने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भर के खुद को नहलाया। Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. As soon as the banana trees got water, they came alive. Appu said, "From now on, I will get water for you every day. After all, you also give me ripe and tasty bananas." अब कहानी में आगे ये हुआ कि नदी पर ढेर सारा पानी पीने के बाद और खुद को नहलाने के बाद अप्पू ने अपने सूंड में फिर से ढेर सारा पानी भर लिया। और वो पानी लेकर कहाँ आया, वो पानी लेकर उसी बनाना ट्री के पास आया जो मुरझाए हुए थे। और उनके पास आते ही अप्पू ने अपने सूंड से वो सारा का सारा पानी बनाना ट्रीज के ऊपर डाल दिया। और पानी मिलने के बाद जो ट्रीज थे वो फिर से खिल उठे, उनमें वापस जान आ गई। और इसे देखकर अप्पू ने कहा कि अब से मैं तुम्हारे लिए रोज़ पानी लाया करूँगा, क्योंकि तुम भी तो मुझे पके और टेस्टी टेस्टी बनानास देते हो जिससे मेरी भूख मिटती है। इस तरह से अप्पू ने मुरझाए हुए पेड़ों को पानी देकर उन्हें फिर से हरा भरा कर दिया।